पटना यूनिवर्सिटी कई साल पूर्व पढ़ाई के लिए जाना जाता था, अपनी पहचान पूरे देश में बनाई थी। लेकिन हालिया कुछ महीनों में पटना विश्वविद्यालय मारपीट और बमबाजी के लिए लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आपको पूरी घटना कल जो घटी थी उसको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के एचओडी, जो कला संस्कृति विभाग के एचओडी थे, उनके गाड़ियों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा बमबाजी की गई थी, जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस पर सवाल उठा था। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जो शिक्षक, प्रोफेसर, जो छात्र थे वो भयभीत नजर आए थे। अब इस पूरे मामले को लेके पटना एसएसपी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और सीधे तौर पे कहा है कि लगातार असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और जो भी दोषी रहेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी अवकाश कुमार, जरा आप सुनिए। कोतवाली थाना पर आज कई पहलुओं पर समीक्षा की गई। जो कांड के निष्पादन है उसको लेकर भी कुछ बात की गई, समीक्षा की गई और सीसीटीएनएस से संबंधित जानकारी ली गई। जितने अनुसंधान करता है यहाँ पर, कितनों को सीसीटीएनएस में कार्य करना आता है, जिनको नहीं आता उसके लिए एक रणनीति तैयार करके एसएचओ को बताया गया है, उस पर वो काम करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों की कुछ समस्याएं थी, उनकी जानकारी ली गई और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मालखाना संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा की गई। अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, उसमें गति लाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी अन्य पहलू जो थाना के सरिस्ताएँ रख रखाव है उन सब पर चर्चा की गई है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, होली को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है पटना के तमाम थानों को? होली को लेकर जो रूटीन हम लोग का रहता है, अलर्ट सब जगह जारी किया जा चुका है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पर कार्रवाई की। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के सर किस तरह से? ये तो पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को, अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना हुई है, सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में सीसीटीवी फुटेज भी आया कि बम फेंकते दिख रहा है। चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगे। और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में हैं हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। उन लोग की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे। सर, अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो छात्र जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए, जो छात्र पास आउट है, असामाजिक तत्व है, तो इसको लेके एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है पटना पुलिस को। इस बार भी गुटबाजी में ही बमबाजी की घटना हुई। देखिए, छात्रावास खाली कराने के लिए हम लोगों ने, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, सबको सरस्वती पूजा के समय भी हम लोगों ने कहा था, छापेमारी हुई थी। कार्रवाई उनके स्तर से पहल करनी है, जहां बल की आवश्यकता होगी वहां बल हम लोग देने के लिए तैयार। तो आपने सुना, अवकाश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी अवैध रूप से अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हॉस्टल की छापेमारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में निरीक्षण करने आए थे, तमाम जो एफआईआर है उसका किस प्रकार से अनुसंधान हो रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया है, हर एक चीज़ को बारीकी से जांच की जा रही है और ये जो मुहिम है लगातार चलाई जा रही है। वहीं होली को लेके उन्होंने सीधे तौर पे शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों को ये हिदायत दे डाली है कि अगर जो भी होली के रंग में खलल डालने का काम करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।